आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसी सजेशन में दिया प्रथम शर्मा ने और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है ये चीजें भारत को दुनिया से बेहतर बनाती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो कि कौन सी वो चीजें हैं और हम वो जानते हैं या नहीं जानते, ये डिस्कस करेंगे हम वीडियो देखने के बाद। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8,000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू आवर कबड्डी टीम। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई, मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं।
खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए। ये है मित्र, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म के कल्पना ही नहीं की जा सकती और ना विज्ञान की। चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई थी। पता है भाई, भारत में। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योममित्र। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में ये दुनिया में 3रे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला आदि इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू भी हमारे देश में ही है। ये है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। वैसे आपने देखी है हमारी शान इन स्कल्पचर्स को? बताइए हमें कमेंट में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताऊं कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है 1 कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी जो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो नो डाउट आज की वीडियोस में कुछ चीजें जो हैं वो हमें मालूम थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बीच में नई भी थी। मुझे लगता है कि इंडिया के बारे में जब बात करते हैं ना तो इट्स लाइक क्या ट्रेयर कि इतना खजाना है कि आप बस उसके बारे में जानते रहो और आपको कुछ ना कुछ नया ढूंढने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिल जाता है। और आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वाकई में हमारे लिए नई थी। बट सबसे पहले तो मैं भाई कबड्डी वाले की बात करना चाहती हूँ। लाइक 6 के 6 इंडिया के नाम है। हाँ। और वैसे मैं ये बात सोचती हूँ कि हम लोग मतलब पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए ना तो क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक हाइप दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी जो बाकी की खेल है ना उनको भी वाकई में थोड़ा सा एक लाइमलाइट में आना हाँ, वैसे ये किया था हाँ। कि जब हम खेलों की बात करते हैं सिर्फ हम पाकिस्तान इंडिया में बात करते हैं क्रिकेट की, लेकिन ऑन द अदर साइड हॉकी है, कबड्डी है, उसका हमें पता भी नहीं होता। मैच हो रहे होते हैं और क्या नाम था, कोई जीत जाए या हार जाए तो बस वो एक हेडलाइन सी चल जाती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, इतने से जीत गई या इतने से हार गई, बस यही चीज होती है और तो कुछ भी नहीं होता। मतलब अभी नो डाउट बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब आना शुरू हो गए इस साइड पर के देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफी सारे प्रोग्राम्स लगते हैं टीवी पर इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर, जैसे कबड्डी का कुछ हो रहा होता है। आई थिंक कुछ एक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ क्रिकेट का हो रहा है। और ऐसे इवन मतलब मैंने ऐसे थोड़े कभी मुझे लग रहा है कि मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं। फुटबॉल की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा शौक है। इवन कि मैं देखती हूँ कराची में लड़कियों का बहुत ज्यादा एक हाँ। साइड पर एक रुझान है फुटबॉल खेलने में। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोग इम्पोर्टेंस क्रिकेट स्टार्स को देते हैं ना, उतना ही हमें इम्पोर्टेंस बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट खेलों से ताल्लुक रखते हैं उनको भी देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, जहाँ पे क्या नाम लेते हैं हमें ये चीज नजर आती है ना कि कोरोना ने हमें बहुत ज्यादा पीछे धकेला है, लेकिन वहाँ पे ये चीज भी नजर आती है कि कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजों का बताया भी। अब जैसे अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो जब ओलंपिक्स हुआ तो बहुत सारे लोगों को नहीं था पता, ठीक है, यानी खेलों का नहीं था पता। हाँ, प्लेयर्स का मैं ईमान है क्या मैं कुछ नहीं, ओलंपिक्स का पता था लेकिन खेलों का नहीं था पता, ठीक है ना। लेकिन वो जो है लेकिन कोरोना था, सब फ्री थे, तो वो एक जो है लोगों को डिफरेंट गेम्स का भी पता चला कि भाई ये भी होती हैं। मेरा हाल में हम लोगों को नहीं पता थी ना, इंडियंस को तो पता ही नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि मोस्टली जो ज्यादातर पॉपुलर हमारे यहाँ पर गेम है ना वो क्रिकेट ही है, ठीक है ना। तो क्रिकेट की एक हाइप अलग है। और अगर मैं बाकी की बात करूँ ना तो बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, चलें इस पर हम बाद में डिबेट करेंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इसके अलावा काफी डिफरेंट चीजें जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उसमें से एक मुझे ये भी लगी कि जो मॉन्टेसरी हाउस है, जो मॉन्टेसरी स्कूल है, वो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो इंडिया में पाया जाता है, जहाँ पर 26,000 है ना बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद तो नहीं तो मैं ये भी मेरे लिए काफी एक डिफरेंट चीज थी। बिल्कुल। उसके अलावा अगर बात करें तो ये तो मैं पता था इंडिया जो है वो स्पेस में रोबोट जो है वो बेचने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। और उसके अलावा जो नारियल वाली बात थी वो इन्हें पता थी, लेकिन तो मुझे तुमने और मैंने देखा हुआ है। नहीं, नारियल वाली मैंने बुक्स में ना मुझे उसमें लग रहा था कि हमने नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ, आपने वो देखा हुआ है। फिर उसके बाद दुनिया की सबसे छोटी बच्ची, फिर उसके बाद जो है लंबी मूछें वाले, फिर उसके जटायु की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की बात करें, तो ये सारे जो ये पता थे मुझे। लेकिन मुझे जटायु का जो मतलब जिस तरीके से वो बनाया गया ना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि उसमें इतना डिटेल में काम किया गया तो ना कि बाकी भी और बहुत सारे स्टैच्यूज हैं जो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो कुछ अलग ही लेवल का मुझे लगता है बनाया गया।
तो मुझे उस तरीके से तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई स्पाइसेस के बारे में तो वाकई में सब लोगों को पता है कि स्पाइसेस जो हैं वाकई मौसम वाली बात है, उसको ढूंढते मैं ब्लैक गोल्ड, मेरा ख्याल है उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। हाँ, लेकिन अच्छा मैं लैंग्वेज के बारे में बता दूं, मैं लैंग्वेज के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों को लगता है कि हिंदी है, ठीक है ना, और जब कमेंट सेक्शन इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूं और अभी भी कभी कभी बात करूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैं इसमें वाकई में हमेशा कंफ्यूज रही हूँ। इसमें तो वाकई मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ हमेशा, क्योंकि अभी जो है 30 जुबानों का, इनके 28 जुबानों का तो हमें पता था जो कि ऐसी हैं जो कि इनके बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके अलावा जो है क्योंकि हर 100 और 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो उसकी वजह से 1600 लैंग्वेजेस है। तो ये भी मुझे मालूम था कि काफी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। वैसे पता है मुझे अब ऐसे लग रहा है सुन के मौसम को कि वाकई में मैंने भी कहीं सुना था कि 1600 हैं लैंग्वेजेस, लेकिन 28 का आंकड़ा जो ना वो ज्यादा मेरे दिमाग में था। और भाई इसके अलावा हम लोग बाकी चीजों की अगर बात करें, जैसे कि इंडिया में जो जीरो है, और फिर इसके अलावा सर्जरी, मतलब बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें मतलब कि एंशियंट टाइम से ही चलती आ रही हैं। एंड एक चीज जो मैं वाकई में हमेशा बोलती भी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे वाकई में प्राउड फील होता है और मुझे अच्छा लगता है कि जब भी एंशियंट टाइम का डिस्कशन होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये चीजें जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं, और उस टाइम से लेकर अभी तक जो दुनिया को हम कहेंगे कि गिफ्ट के तौर पर ही, मैं तो बोलूंगी कि गिफ्ट है लोगों के लिए कि इतना डीप रिसर्च, इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी के टाइम पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी खोज इतने सालों पहले हमारे बड़ों ने लगा दी। तो मुझे इस चीज पर वाकई में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और हाँ, अगर हम लोग वीडियोस ना देखते तो शायद मतलब इन चीजों के बारे में हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता, और मुझे ये नहीं पता होता कि जो इतनी सारी चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या उनका यूज होता है वो कहाँ से आई हैं। तो इसके लिए तो वाकई में थैंक यू टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर जो ऐसी ऐसी वीडियोस सामने लेकर आते हैं, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप भी हम लोगों को ऐसी वीडियोस सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खित्ते के जितने भी लोग हैं मुझे लगता है उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जो है नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम लोगों को यहाँ के लोगों को बात करना, मैं चाहूंगा कि उन्हें इतना ज्यादा इस चीज का नॉलेज नहीं है। वो बस क्या नाम है, जो सुनी सुनाई बातें या जो क्या नाम रहते हैं आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो उन पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये सही बात कर रहे हैं, अपनी कोई रिसर्च नहीं, अपनी कोई नॉलेज नहीं। बहुत एक छोटी अमाउंट है लोगों की जो कि वर्क कर लेते हैं फिर भी। और मजे की बात है कि कल आई थिंक मौसम में एक मुझे पोस्ट कोई पढ़ा रहा था, उसमें मतलब ऐसे सार्केस्टिक वे में लिखा था कि वी आर डिसेंडेंट ऑफ तुर्क्स, है ना, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। मैं आपको, मुझे भी ऐसे पोस्ट भूल गई है वो, असल में किसी ने बड़े कौन से वे में लिखा था, तंजिया अंदाज में लिखा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन ये कि मुझे अच्छा ये लगता है कि जैसे पहले लोगों को नहीं आइडिया था ना चीजों के बारे में कि भाई हमारी रूट्स क्या है, एटलीस्ट अब लोग जानना शुरू हो गए, एटलीस्ट लोगों को अब ये पता चलना शुरू हो गया कि वी आर नॉट तुर्क्स और जो भी है, अरब और तुर्क नहीं है, हमारी रूट्स कुछ और है। तो अच्छी बात है, आप जब अपने रूट्स के बारे में जानोगे तो आपको ज्यादा, मुझे लगता है कि चीजों के बारे में आपकी एक्नॉलेजमेंट ज्यादा आती है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी डिफरेंट चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो आपको डिफरेंट लगती हैं, वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।